नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सबको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अपने पर्यावरण को ही असुरक्षित कर दे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इस समस्या पर यदि हम आज मंथन नहीं करेंगे तो प्रकृति संतुलन स्थापित करने के लिए स्वयं कोई भयंकर कदम उठाएगी और हम मनुष्य को प्रदूषण का भयंकर परिणाम भुगतना होगा। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वस्थ वर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। ज्यों ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है त्यों त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेवार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कई नए आविष्कार किए हैं जिसमें औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों और आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है जिसने न केवल भूमि बल्कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। यातायात के विभिन्न नवीन साधनों के प्रयोग के कारण ध्वनि एवं आयु प्रदूषित हो रहा है। गौर किया जाए तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की वांछित गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़े कचरे का ढेर बना रही है। कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने से जल, आयु और भूमि प्रदूषित हो रही है जो संपूर्ण प्राणी जगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर प्रदूषण क्यों फैलता है और किन किन कारणों की वजह से फैलता है। हम सब जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, आयु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पहले गांव हुआ करते थे वे अब विभिन्न उद्योगों की स्थापना के बाद शहरों में तब्दील हो रहे हैं। शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है ताकि एक फ्लैट में 3 से 6 परिवार आसानी से रह सके। इन फ्लैटों में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है और वहां के भूमिगत जल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहां की भूमि जल का दोहन किया जा रहा है। उद्योगों के अत्यधिक निर्माण से उनसे निकलने वाले दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा आदि को नालियों के रास्ते नदी में बहा दिया जाता है। फ्लैट में रहने वाले लोगों के दैनिक क्रियाकलापों से उत्पन्न कचरे को नदी किनारे फेंका जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। शहर के समीप रहने वाली बस्तियों में उच्च शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है या होती भी है तो यह सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, जिससे वहां लोग प्राय नदी या तालाब किनारे की जमीन या नालियों का प्रयोग शौच के लिए करते हैं। बारिश में यह सारी गंदगी नदियों या तालाबों में जा मिलती है। बस्तियों में कचरे की निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर प्राय लोग कचरे को तालाब या नदी के किनारे नदी के पानी में डाल देते हैं। तालाबों एवं नदियों के पानी का इस्तेमाल नहाने एवं कपड़े धोने के अलावा पशुओं को नहलाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें उनके शरीर की गंदगी पानी में घुल जाती है। कपड़े धोए जाते हैं, कचरा, मूल मूत्र डाला जाता है, पुराने कपड़े, शवों की राख, सड़े गले पदार्थ डाले जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी शवों को नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों, तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को तो मनुष्य ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थल पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी छोटी बड़ी बस्तियां बस गई है। वहां के लोगों का जीवन यापन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्री बेचकर होता है। उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वे सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित होता है। विभिन्न तकनीकों के विकास के कारण सागर के जल में बड़े बड़े जहाज चलते हैं जो यात्रियों के आवागमन एवं सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जहाज अपनी साफ सफाई के पश्चात गंदगी को प्राय समुद्र के पानी में डाल देते हैं। कभी कभी किसी दुर्घटनावश जहाज डूब जाता है तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ, तेल आदि समुद्र के पानी में मिल जाते हैं।
और लंबे समय तक उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जल दूषित हो जाने के कारण कुछ जीव तत्काल मर जाते हैं और जल को अधिक प्रदूषित कर देते हैं। दूषित जल में रहने वाले जलीय जीवों का सेवन करने से मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं। विकसित देश प्राय अपने देश की गंदगी व ई कचरा समुद्र में डाल देते हैं, जिससे जल बुरी तरह से दूषित होता है। प्रारंभ में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण के सामंजस्य बैठकर जीवन यापन करते थे, परंतु तकनीकी विकास एवं औद्योगिकीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई है। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। वह यह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। प्राकृतिक रूप से जल में जीवों के मरने व जीव जंतु के नहाने से ही जल प्रदूषित हो सकता है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए न केवल जल का प्रयोग नहाने व पीने के लिए करता है, बल्कि उसमें घर का कचरा, उद्योग का कारण कचरा भी डालता है। किसान खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, फसल में कीड़े न लगे, इसलिए कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है। वर्षा के पानी के साथ ये सभी रासायनिक तत्व तालाब और नदी नालों में चले जाते हैं और वहां के जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योग अपनी गंदगी को सीधे तौर पर नदियों नालों में डालते ही है, साथ ही उनके धुएं की निकासी सही तरीके से नहीं की जाती है, जिससे धुएं तैलीय अंश आसपास के संचित जल भंडार के ऊपर एक काली परत के रूप में जमा रहता है और जल को प्रदूषित करता है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। मनुष्य ने न केवल जल को प्रदूषित किया है, बल्कि अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं तकनीकी वस्तुओं के प्रयोग द्वारा वायु को भी प्रदूषित किया है। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित है। प्रकृति में संतुलन रहने पर इन गैसों का मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, परंतु किसी कारणवश यदि गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है और आसपास के जीव जंतु एवं मनुष्य की जान ले लेती है। भोपाल गैस कांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विभिन्न तकनीकों के विकास से यातायात के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ है। एक ओर जहां यातायात के नवीन साधन आवागमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के संसाधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। औद्योगिकीकरण के युग में उद्योगों की भरमार है। विभिन्न छोटे बड़े उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाते हैं। ये गैस वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं और गंधक का अम्ल बनाते हैं, जो पर्यावरण व उसके जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। चमड़ा और साबुन बनाने वाले उद्योगों से निकलने वाली दुर्गंध युक्त गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। सीमेंट, चूना, खनिज आदि उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में धूल उड़ती है और वायु में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। धूल मिश्रित वायु में सांस लेने से प्राय वहां काम करने एवं रहने वालों को रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग, आंखों के रोग और टीबी जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमें ऐसी तकनीक का विकास करना होगा जिससे यातायात के साधनों द्वारा प्रदूषण न फैले। सबसे अहम बात यह है कि हम मनुष्य को अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी होगी तथा निस्वार्थ होकर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए कार्य करना होगा। हमें मन में यह धैर्य रखकर कार्य करना होगा कि हम अपने परिवार को, देश को और इस पृथ्वी को सुरक्षित कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।